नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह मिथुन राशि के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको किसी के साथ संचार करते समय अथवा व्यवहार करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए। विशेषकर महत्वपूर्ण निर्णय करते समय परिस्थिति की गणना व्यवहारिकता के साथ करने की आवश्यकता होगी। यदि आप निर्णय करते समय भ्रमित अवस्था में होंगे तो त्रुटि होने पर आपको दीर्घ अवधि में क्षति का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको किसी भी अनावश्यक वाद विवाद से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन से संबंधित वरिष्ठ लोगों के परामर्श के ऊपर कार्य करना हितकर रहेगा। यदि आपको ऐसा प्रतीत हो कि उनकी बातें समृद्धिदायक नहीं है, तो भी आदर सम्मान के साथ उनकी बातें सुनना सार्थक रहेगा। कार्यस्थल में किसी विवादित विषय के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी से आपको सावधान किया जाता है। यद्यपि समय की प्रगति के साथ साथ आप सौभाग्य वृद्धि का अनुभव करेंगे। शुभ चिंतकों एवं सहयोगियों के सार्थक प्रयास आपको जीवन में समृद्धि प्राप्त करने में होंगे। वित्तीय स्थिति को उत्तम बनाए रखने के लिए आय तथा व्यय के मध्य सामंजस्य स्थापित करना इस सप्ताह आपका मूल मंत्र होना चाहिए। व्यापार जगत से संबंधित जातक उद्यम में विस्तार की किसी योजना को क्रियान्वित करेंगे। किसी निवेशक का सहयोग आपको धन के प्रबंधन में सहायक होगा। राशि स्वामी बुध का गोचर आपको पेशेवर जीवन में समृद्धि प्राप्त करने में सहायक होगा। परिवार की महिला सदस्य मौसमी रोगों से ग्रसित हो सकती है। भूमि अथवा भवन से संबंधित किसी विवाद के फलस्वरूप आपको मानसिक तनाव हो सकता है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप अतीत की किसी समस्या का समाधान करेंगे। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। कार्यस्थल में आपको अपने कार्य स्वयं पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करना इस समय अवधि में हितकर नहीं रहेगा। भाग्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप आप आय के नवीन स्रोत निर्मित कर सकते हैं। यद्यपि इस राशि के जातक आलस्य एवं लापरवाही के फलस्वरूप लाभदायक अवसर से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिवार के सभी सदस्यों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार की समृद्धि के लिए आप सार्थक चर्चा में सम्मिलित होंगे, जिसके दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर होने के योग है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी ऊर्जा एवं आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होगा। आय के विभिन्न स्रोत निर्मित करने में आप सफल रहेंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं, किंतु उनमें सम्मिलित होते समय आपको महत्वपूर्ण निर्णय विवेक एवं धैर्य के सहयोग से करने का प्रयास करना चाहिए। भ्रम में की गई त्रुटि का आपको मलाल दीर्घ अवधि तक रहेगा। इस राशि के कुछ जातक क्षमता से अधिक कार्य कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके कार्यों की गुणवत्ता के ऊपर होगा। इसलिए अनेक कार्यों में सम्मिलित होने के स्थान पर वर्तमान के कार्यों को पूर्ण करना हितकर रहेगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत में पेशेवर जीवन से संबंधित अवसर आपको हर्षित करेंगे। उत्तरदायित्व निष्पादित करने में आप कार्य कौशल एवं निपुणता का प्रदर्शन करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको कार्यस्थल में पुरस्कृत भी किया जा सकता है। आपको अपनी योजनाओं को गुप्त बनाए रखना चाहिए। प्रतिद्वंद्वी इस कालखंड में सक्रिय हो सकते हैं। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य आपको चिंतित करेगा। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होने के योग हैं, किंतु संतान की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखना हितकर रहेगा। इस राशि के विद्यार्थी कर्म योग के सहयोग से प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन करेंगे। भविष्य में भी उनका प्रदर्शन उत्तम रहेगा। गुरुजनों एवं सहपाठियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने के योग है। मौसमी रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको संतुलित दिनचर्या का पालन करने की आवश्यकता होगी। विशेषकर भोजन करते समय सतर्क रहें। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह मिश्रित रहने के योग है। आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोगी आचरण आपको विषमताओं से मुक्ति में प्राप्त होगा। देवी दुर्गा को मौसमी फलों का भोग लगवाने से आपको लाभ होगा।